हेलो एवरीवन। सो फ्रेंड्स, वेलकम टू तक्षशिला लर्निंग। सो एसबीआई पीओ 2020 की इस क्रैश कोर्स की सीरीज में जहां पर हम आखिरी 10 डेज के लिए आपके साथ सारे क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं। आज हम डे 2 में बात करेंगे रीजनिंग एबिलिटी के पिछले साल आए हुए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टाइप्स को। तो आप इन्हें ध्यान से अटेम्प्ट करें। डिस्कस मैं आपके साथ करूंगा ही खैर एक एक क्वेश्चन को। तो जहां भी आपको अगर डाउट हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आने वाली वीडियोस के लिए आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। और सारे क्वेश्चन जो मैं भी आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ, जैसे मैंने आपको बताया पिछले साल एग्जाम में आए हुए हैं 2019 में, तो इसलिए आपको इससे कॉन्फिडेंस भी मिलेगा अगर आप सारे क्वेश्चंस को सही तरीके से और जल्दी क्वेश्चंस को सोल्व कर लेते हैं। तो अब जैसे देखिए, ये जो पहला क्वेश्चन है फर्स्ट टू थर्ड, ये डायरेक्शंस पर बेस्ड क्वेश्चन है। अब यहाँ पर हमें गिवन है पॉइंट आर इज 5 मीटर वेस्ट ऑफ पॉइंट क्यू। तो जो पॉइंट आर है वो 5 मीटर वेस्ट में है किसके, पॉइंट क्यू के कंपैरिजन में। तो जैसे देखिए हमने यहाँ पे क्यू पॉइंट ड्रॉ कर लिया, ये क्यू पॉइंट है। तो वैसी बात है, पॉइंट आर हमें कहाँ पे ड्रॉ करना पड़ेगा, 5 मीटर इसके वेस्ट में। तो वेस्ट इस तरफ होता है, तो पॉइंट आर हमारा आ गया 5 मीटर वेस्ट। ठीक है, फिर हमें कहा गया कि पॉइंट पी जो है वो 16 मीटर नॉर्थ है पॉइंट क्यू के कंपैरिजन में। पॉइंट पी 16 मीटर नॉर्थ। अब देखो क्यू तो ये है, और क्योंकि पॉइंट पी 16 मीटर नॉर्थ है तो ऊपर आ जाएगा यहाँ पे पॉइंट पी, और 16 मीटर ये डिस्टेंस हो गया। ठीक है, चलिए तो अभी तक हमने यहाँ तक ड्रॉ कर लिया इसे। फिर हमें कहा गया कि जो पॉइंट आर है वो 25 मीटर साउथ में है पॉइंट टी के। तो देखो आर तो यहाँ पे है और साउथ में है, तो इसका मतलब टी हमें कहाँ ड्रॉ करना पड़ेगा, ऊपर। तभी तो देखिए पॉइंट आर साउथ में आएगा, और कितना डिस्टेंस है 25 मीटर। तो ये हो गया 25 मीटर। तो देखिए ये आपको ध्यान से ड्रॉ करना है। इसी तरीके से फिर हमें कहा गया जो पॉइंट टी है वो 10 मीटर वेस्ट में है पॉइंट बी के कंपैरिजन में। 10 मीटर वेस्ट। तो आपको सारी डायरेक्शंस अच्छे तरीके से क्लियर होनी चाहिए। तो 10 मीटर वेस्ट का मतलब है बी कहाँ पे आ जाएगा, इधर आ जाएगा। तभी तो देखो पॉइंट टी 10 मीटर वेस्ट हो गया, और पॉइंट बी जो है वो 9 मीटर नॉर्थ है पॉइंट जे के। तो यानी जे अगर मैं इधर ड्रॉ करता हूँ तो ये हो गया 9 मीटर। ठीक है, तो यानी जो पॉइंट बी है वो 9 मीटर नॉर्थ में है पॉइंट जे के। चलिए ठीक है, तो इसका मतलब देखिए एक चीज है, अब ये देखो 16 मीटर है। मैं एक बार इसे सारा रब कर देता हूँ। ये वाला डिस्टेंस है 16 मीटर। ठीक है, पी और क्यू के बीच में, और वी और जे के बीच में 9 मीटर। तो यानी अगर आप 16 प्लस 9 करेंगे तो कितना आता है, 25 आता है। ठीक है, तो इसका मतलब जो पॉइंट पी है और जो पॉइंट जे है ये दोनों देखो स्ट्रेट लाइन में आएंगे। तभी देखिए 25, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं 25 मीटर है ना ओवरऑल टी और आर के बीच में डिस्टेंस, और यहाँ पे पी और क्यू के बीच में 16 और बी और जे के बीच में 9। तभी देखिए हम कह सकते हैं पी और जे जो है वो स्ट्रेट लाइन में आएंगे अगर हम इस तरीके से ऐसे ड्रॉ करेंगे तो। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो देखो ये क्वेश्चन में आपको बताया, ये आए हुए क्वेश्चन है एग्जाम के अंदर पिछले साल पीओ प्री के अंदर ही एसबीआई में। तो बेसिकली बस हमें यहाँ पे पॉइंट्स गिवन है और उनके बीच का डिस्टेंस गिवन है। तो देखो क्वेश्चन कैसे पूछे गए हैं। सबसे पहला है कि पॉइंट जे इज एट हाउ मच डिस्टेंस एंड इन विच डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट पी। तो पॉइंट जे जो है वो कितना दूर है, डिस्टेंस हमें बताना है, और किस डायरेक्शन में पॉइंट पी के कंपैरिजन में। तो पॉइंट पी से कंपेयर करके हमें बताना है पॉइंट जे का डिस्टेंस। ठीक है, अब देखो पी ये रहा और जे ये रहा। ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है, देखो ओवरऑल आप ऊपर देखेंगे तो 10 मीटर है यहाँ पे। ठीक है ना, टी और बी के बीच का डिस्टेंस है 10 मीटर, और 10 में से अगर आप देखो 5 माइनस कर देंगे तो बचेगा क्या, पी और जे के बीच का डिस्टेंस 5 मीटर। तो हो जाएगा 5 मीटर। अब देखो 5 मीटर में किन किन ऑप्शंस में गिवन है, बी में गिवन है, सी में गिवन है और ई में गिवन है। और हमें बताना है पॉइंट जे जो है वो एक तो डिस्टेंस और किस डायरेक्शन में एज कंपेयर टू पॉइंट पी। तो अगर हम पी से कंपेयर करें तो जे किस डायरेक्शन में है, ईस्ट डायरेक्शन में है। ईस्ट डायरेक्शन में है ना, तो ये हो जाएगा सी। सी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, 5 मीटर ईस्ट। ठीक है, मैं यही बताना था ना, पॉइंट जे जो है एक तो कितना डिस्टेंस है उसका पॉइंट पी के कंपैरिजन में, तो मैंने आपको बताया ही, क्योंकि टी और वी के बीच का डिस्टेंस था 10 मीटर। उसमें से आप आर और क्यू वाला देखो, अगर क्योंकि टी और वी का ओवरऑल डिस्टेंस है 10 मीटर, ये आप देख सकते हैं, मैं इसे हाईलाइट कर रहा हूँ, और आर और क्यू के बीच के 5 अब माइनस कर देंगे तो ये बचा हुआ पी और जे का डिस्टेंस कितना आ जाएगा, 5 मीटर, और किस डायरेक्शन में, ईस्ट डायरेक्शन में। तो सी इसका करेक्ट आंसर होगा। वैसे एक इफ पॉइंट W इज वेस्ट ऑफ पॉइंट J। अब देखो ये एक एजम्पशन इन्होंने कहा है कि अगर पॉइंट एक W हो जो कि J के वेस्ट में है, इफ पॉइंट W इज वेस्ट ऑफ पॉइंट J एंड नॉर्थ ऑफ पॉइंट R, देन व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन T एंड W। ठीक है, तो अगर पॉइंट W J के वेस्ट में है,
पॉइंट डब्ल्यू कह रहे हैं कि जे के वेस्ट में, वेस्ट मतलब इस तरफ हो जाएगा ना, इस तरफ, जिस तरफ मैं इसे देखिए लाइन को ड्रॉ कर रहा हूँ, यानी इस तरफ। तो अगर पॉइंट डब्ल्यू जो है जे के अगर वेस्ट में है और शायद आर के नॉर्थ में कहा था, है ना, इफ पॉइंट डब्ल्यू इज वेस्ट ऑफ पॉइंट जे एंड नॉर्थ ऑफ पॉइंट आर, और आर के नॉर्थ में है, तो नॉर्थ का मतलब क्या हुआ, यानी इधर आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना, नॉर्थ ऑफ पॉइंट आर। तभी तो देखिए अगर यहाँ पे आएगा, क्योंकि पॉइंट जे के वेस्ट में यानी इस तरफ, और आर के नॉर्थ में मतलब इधर, ठीक है। तो अगर पॉइंट डब्ल्यू यहाँ पे है, फिर हमें कहा गया देन व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टी एंड डब्ल्यू, तो टी और डब्ल्यू के बीच में आपको बताना है, डब्ल्यू यहाँ पे टी यहाँ पे, तो देखिए ऑब्वियसली टी और डब्ल्यू के बीच में वही डिस्टेंस है जो वी और जे के बीच में है, क्योंकि वी और जे के बीच में 9 मीटर का डिस्टेंस है, तो वैसे ही टी और डब्ल्यू में कितना हो जाएगा, 9 मीटर का डिस्टेंस, यानी बी ऑप्शन। अब वो क्वेश्चंस काफ़ी आपने देखा, ये इजी है, मैं विदाउट पेन एंड पेपर ही हम सोल्व कर रहे हैं। और आखिरी क्वेश्चन है व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ पॉइंट पी विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट आर, पॉइंट आर के कंपैरिजन में आपको पॉइंट वी की डायरेक्शन बतानी है। अब देखो आर ये है, ठीक है, आर ये है और पॉइंट बी है इधर है, तो क्या डायरेक्शन होगी, ये देखिए डायरेक्शन हो जाएगी ये नॉर्थ ईस्ट, ठीक है ना, ये हो गई हमारी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, क्योंकि ऊपर की तरफ नॉर्थ होता है और इस तरफ ईस्ट होता है, तो ये वी क्योंकि इस तरफ है तो ये हो गया नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। तो हमसे पॉइंट वी की डायरेक्शन ही पूछी गई है ना, विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट आर, तो हो गया नॉर्थ ईस्ट यानी सी ऑप्शन। तो ये देखिए क्वेश्चन पूछे गए हैं, मैंने आपको बताया, आप यहाँ पे अगर आपको कोई डाउट आया हो इन तीनों क्वेश्चन में तो आप जरूर पूछे। अगले जो मैं आपके साथ 3 क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ वो सिलोजिज्म पर है, ठीक है। एग्जाम में खैर आपसे 4 क्वेश्चन पूछे गए थे, यहाँ पे मैं भी 3 ही क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। आपको देखिए अगर आप पेपर वगैरह की आपने प्रैक्टिस करी, आई होप सो आपने ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट अब आप दे ही रहे होंगे, तो आपको पता होगा कि किस तरीके से सिलोजिज्म के क्वेश्चन आते हैं। आपको कुछ स्टेटमेंट्स गिवन होती है, उसके नीचे 2 या 3 कंक्लूजन्स गिवन होते हैं, यहाँ पे आपको 2 कंक्लूजन्स गिवन है नीचे। आपको जो स्टेटमेंट्स गिवन होती है आपको उसे ट्रू मानना होता है, ठीक है, चाहे उसमें देखिए कुछ भी आपको गिवन, आपको अपने आप से कुछ भी इसमें एज्यूम नहीं करना, यू हैव टू कंसीडर द गिवन स्टेटमेंट्स टू बी ट्रू इवन इफ दे सीम टू गेट वेरिएंस विद कॉमनली नोन फैक्ट्स। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको कहता हूँ कि ऑल एप्पल्स आर मैंगोज, ठीक है। अब देखिए हम सभी जानते हैं कि एप्पल और मैंगो का आपस में कोई रिलेशन नहीं होता, लेकिन अगर आपको स्टेटमेंट गिवन है कि ऑल एप्पल्स आर मैंगोज, तो आपको उसे ट्रू मान के चलना है, आपको अपने आप से कुछ भी एज्यूम नहीं करना है। यही चीज़ यहाँ पे कही गई है, यू हैव टू कंसीडर द गिवन द स्टेटमेंट्स टू बी ट्रू इवन इफ दे सीम टू गेट वेरिएंस, ठीक है। और आपको बस फिर कंक्लूजन्स को रीड करके बताना है कि कौन सा कंक्लूजन लॉजिकली फॉलो हो रहा है फ्रॉम द गिवन स्टेटमेंट्स। आप ए आंसर कब मार्क करेंगे, अगर आपको लगता है सिर्फ कंक्लूजन 1 फॉलो हो रहा है, देखिए फॉलो करने का मतलब 100% वो फॉलो होना चाहिए, ठीक है ना, ठीक है ना। अगर 50-50 चांसेस है तो हम मार्क नहीं करते हैं, अगर 100% है कि हाँ भाई ये वाला कंक्लूजन फॉलो होगा तो ही हम उसको मार्क करते हैं। बी आंसर कब मार्क करेंगे कि अगर आपको लगता है इफ कंक्लूजन 2 फॉलोज, ठीक है। सी आपको मार्क करना है अगर आपको लगता है इफ आइदर कंक्लूजन 1 और सेकंड फॉलो, यानी या तो फर्स्ट फॉलो होगा या सेकंड फॉलो होगा, दोनों एक साथ फॉलो नहीं हो सकते, तो आप सी मार्क करेंगे अगर आइदर कंक्लूजन 1 और सेकंड, यानी या तो फर्स्ट होगा फॉलो या सेकंड, दोनों एक साथ नहीं हो सकते। डी आप कब मार्क करेंगे, इफ नाइदर कंक्लूजन 1 नोर सेकंड फॉलोज, यानी ना तो कंक्लूजन 1 फॉलो हो रहा है और ना ही सेकंड। और ई कब मार्क करेंगे, अगर दोनों ही कंक्लूजन आपके फॉलो हो रहे हैं। ये चीज देखिए आपको ज्यादातर क्वेश्चंस में सिलोजिज्म के इसी तरीके से आपको एक गिवन होता है, पहला और दूसरा ऑप्शन जो है, पहले में सिर्फ कंक्लूजन 1 फॉलो हो तो आप ए मार्क करते हैं, बी आप तब मार्क करेंगे अगर सिर्फ कंक्लूजन 2 फॉलो हो रहा हो, सी आइदर का केस, डी नाइदर का, और ई बोथ का केस, ठीक है। अब हम पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे, सीधा आगे क्वेश्चंस को डिस्कस करते चलते हैं, ठीक है। अब हमें पहले कहा गया कि ओनली अ फ्यू चार्ट आर टर्बाइन, यानी ओनली अ फ्यू चार्ट आर टर्बाइन, यानी कुछ चार्ट जो है वो टर्बाइन का पार्ट है, यानी उनमें कुछ पोर्शन कॉमन होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे चार्ट और टर्बाइन के 2 सर्कल्स हमने ड्रॉ करे, और यहाँ पे देखो आपको कॉमन, मैं इसे हाईलाइट जिसे कर रहा हूँ, ये पोर्शन आपको कॉमन दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे, क्योंकि हमें कहा गया कि ओनली अ फ्यू चार्ट आर टर्बाइन, यानी कुछ चार्ट जो है वो टर्बाइन का हिस्सा है, यानी उनमें कुछ पोर्शन कॉमन है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कॉमन पार्ट, ठीक है। फिर हमें कहा गया कि ओनली अ फ्यू टर्बाइन आर पोर्स, फिर हमें कहा गया कि कुछ टर्बाइंस जो है वो पोर है, यानी यहाँ पे भी आप देख सकते हैं टर्बाइन और पोर के बीच में कुछ पोर्शन कॉमन है, क्योंकि कहा गया कि ओनली अ फ्यू टर्बाइन आर पोर। और फिर हमें कहा गया कि ओनली अ फ्यू पोर्स आर फैन, और फिर अगेन कुछ पोर्स का जो पार्ट है उसका फैन के साथ कॉमन होगा, क्योंकि कहा गया ओनली अ फ्यू पोर्स आर फैन, ठीक है।
तो ओनली फ्यू का मतलब है कुछ पोर्शन चार्ट का टरबाइन के साथ कॉमन होगा जैसे आपने देखा, फिर टरबाइन का पोर्स के साथ और पोर्स का फैन के साथ। अब हमें देखिए दो कंक्लूजन गिवन है। पहला है कि सम फैन इज चार्ट इज अ पॉसिबिलिटी। अब देखिए यहाँ पे पॉसिबिलिटी की बात की गई है कि कुछ फैन क्या चार्ट हो सकते हैं, तो देखिए डेफिनेटली हो सकते हैं, क्योंकि देखिए अब हमें 100% तो नहीं पता कि फैन और चार्ट के बीच में रिलेशन है या नहीं, लेकिन क्योंकि उन्होंने यहाँ पे पॉसिबिलिटी दी है कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि कुछ फैन चार्ट हो सकते हैं, तो हो सकता है। देखिए पॉसिबिलिटी बिल्कुल है, तो इसलिए पहला कंक्लूजन तो हमारा ट्रू होगा। लेकिन ऑल फैंस आर टर्बाइन, ये हम देखिए मैंने आपको बताया 100% हम ये कंफर्म नहीं बता सकते, क्योंकि हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं, हमें इसके बारे में कोई आइडिया नहीं। अब यहाँ से देखने पे तो बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा, क्योंकि ऑल फैंस आर टर्बाइन हो सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं, क्योंकि कोई ऐसी कंडीशन तो ऊपर स्टेटमेंट में गिवन नहीं है। तो इसलिए हम सेकंड वाला कंक्लूजन तो डेफिनेटली ट्रू नहीं कहेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली बात है 50-50 चांसेस है। लेकिन पहला वाला बिल्कुल ट्रू है कि कुछ फैन जो है वो चार्ट के साथ उसका पोर्शन कॉमन हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी है तो बिल्कुल है। तो इसमें इसका आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन, यानी ओनली फर्स्ट कंक्लूजन फॉलोस। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 को देखें। ऑल बीचेस, यहाँ पे हमें गिवन है ऑल बीचेस आर डेल्टास। ठीक है, यानी सारे के सारे जो बीचेस हैं वो क्या है, डेल्टा है। अब देख सकते हैं हमने सबसे छोटा वाला सर्कल यहाँ पे बीचेस का बना लिया, और क्योंकि सारे के सारे बीचेस डेल्टा है तो इसका मतलब बीचेस वाला सर्कल पूरा का पूरा डेल्टा के अंदर आ गया। ठीक है, आप देख सकते हैं। फिर हमें कहा गया कि ऑल डेल्टाज आर कुशंस, यानी जो डेल्टाज वाला सर्कल है वो पूरा किसके अंदर आ जाएगा, कुशन के अंदर आ जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कुशन वाला सर्कल हो गया। तो सबसे पहले था कि ऑल बीचेस आर डेल्टास, तो हमने बीचेस वाला सर्कल जो है वो पूरा डेल्टा के अंदर बनाया, और फिर ऑल डेल्टाज आर कुशन, तो इसलिए सारे डेल्टाज, जो डेल्टा वाला सर्कल है वो पूरा का पूरा कुशन के अंदर है। और फिर हमें कहा गया कि नो कुशन इज अ वेव। तो एक चीज आप समझ ली, क्योंकि कुशन का वेव के साथ कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है ना, तो अगर देखिए कुशन का वेव के साथ कोई, यहाँ पे आप देख सकते हैं वेव वाला सर्कल, क्योंकि कुशन का, अब देखिए यहाँ पे क्रॉस का साइन हमने बना दिया है, आप देख सकते हैं। इसका मतलब क्या, कुशन का वेव के साथ कोई भी रिलेशन नहीं है। तो अगर देखिए कुशन का वेव के साथ कोई रिलेशन नहीं है, इसका मतलब बीचेस का भी वेव के साथ कोई रिलेशन नहीं होगा और डेल्टा का भी नहीं होगा, क्योंकि जो सबसे बड़ा वाला सर्कल है कुशन, जब उसका वेव के साथ कोई रिलेशन नहीं है, तो जो उसके अंदर दो सर्कल्स आ रहे हैं बीचेस और डेल्टा, वो भी उसका भी वेव के साथ कोई रिलेशन नहीं होगा। तो यानी जो ये वाला एक दूसरा ऑप्शन है कि नो डेल्टा इज अ वेव, ये तो देखो 100% ट्रू है, क्योंकि जब नो कुशन इज वेव हमें क्लियरली स्टेटमेंट में गिवन है कि कुशन का वेव के साथ कोई रिलेशन नहीं है, तो ऑब्वियसली बात है डेल्टा का भी वेव के साथ कोई रिलेशन नहीं होगा। ठीक है, और सम बीचेस कैन बी वेव, ये वाला देखिए कंक्लूजन तो बिल्कुल रॉन्ग ही है, क्योंकि देखिए ऑब्वियसली बात है जब बीचेस का वेव के साथ कोई रिलेशन है ही नहीं, ना ही डेल्टा का कोई रिलेशन है ना ही कुशन का है, तो ऑब्वियसली बात है सम बीचेस कैन बी वेव तो गलत होगा। ठीक है, तो इसलिए हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन, यानी ओनली सेकंड कंक्लूजन फॉलो, सिर्फ दूसरा कंक्लूजन यहाँ पे फॉलो हो रहा है। और आखिरी क्वेश्चन जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा अगेन है कि ओनली अ फ्यू एसेस आर क्लब, यानी एसेस का कुछ पोर्शन आपको क्लब के साथ कॉमन दिखाई देगा। ठीक है, ये रहा ओनली अ फ्यू एसेस आर क्लब। फिर नो क्लब इज जैक। अब देखो क्लब का क्योंकि जैक के साथ कोई रिलेशन नहीं है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने क्रॉस का साइन भी बना दिया है। क्लियर है, तो सबसे पहले था ओनली अ फ्यू एसेस आर क्लब, यानी एसेस का कुछ पोर्शन क्लब के साथ कॉमन होगा, आप देख सकते हैं सर्कल के थ्रू। फिर क्लब का जैक के साथ कोई रिलेशन नहीं है, और जैक का डायमंड के साथ क्या रिलेशन है, ओनली अ फ्यू जैक आर डायमंड। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जैक और डायमंड के बीच में भी कुछ पोर्शन आपको कॉमन दिखाई दे रहा होगा। अब देखिए पहला कंक्लूजन है कि सम डायमंड आर एसेस। ठीक है, पहला कंक्लूजन जो हमें गिवन है वो है सम डायमंड आर एसेस। आपको दिखाई दे रहा होगा डायमंड और एसेस का यहाँ पे कोई भी रिलेशन नहीं है। ठीक है, हो भी सकता है, क्योंकि ओवैसी बात है, क्योंकि एसेस और डायमंड के बीच में एज सच हमें कोई भी रिलेशन नो वाला नहीं गिवन, कि जैसे नो क्लब इज जैक है, वैसे हमें ये नहीं गिवन कि नो एस इज अ डायमंड। तो इसलिए अब इस कंक्लूजन को लेकर हम 100% कुछ कह नहीं सकते कि सम डायमंड आर एसिस के बारे में हम 100% कुछ भी नहीं कह सकते, इसलिए ये वाला कंक्लूजन को हम ट्रू भी नहीं मान सकते। और वैसे सम एसिस आर जैक, उसके बारे में भी एज सच हमें कोई स्टेटमेंट के अंदर रिलेशन तो गिवन नहीं है एस और जैक के बीच में, तो इसलिए इस वाला कंक्लूजन के बारे में भी हम 100% हो भी सकता है, 50-50 चांसेस है, सम एसिस आर जैक हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते। तो दोनों ही जो हमारे कंक्लूजन थे, मैंने आपको एक चीज पहले ही बताई थी कि कंक्लूजन हम ट्रू तभी मानते हैं जब उसके ट्रू होने की 100% पॉसिबिलिटी हो, चांसेस हो, लेकिन यहाँ दोनों ही कंक्लूजन में 50-50 है, तो इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन, यानी नाइदर कंक्लूजन फर्स्ट नोर सेकंड फॉलोस।
ठीक है, तो ये थे हमारा रीजनिंग एबिलिटी के। मैंने आपके साथ इस वीडियो में 6 क्वेश्चंस को डिस्कस किया। 3 जो है वो डायरेक्शन पर बेस्ड थे और 3 सिलोजिज्म पर। और ये दोनों ही टॉपिक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको जो 31 से आपका प्री का एग्जाम स्टार्ट हो रहा है, उसमें आपको क्वेश्चंस इस पर बेस्ड देखने को मिल जाएंगे, 5 से 6 क्वेश्चन। ठीक है, इसके आप अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करें। और बाकी अब मैंने आपको बताया, एक इससे पहले मैं क्वांट की वीडियो ऑलरेडी आपके साथ ला चुका हूँ, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहाँ पर हमने नंबर सीरीज के क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। ठीक है, तो और इसके अलावा क्वाड्रेटिक के भी, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। तो हमने, हमारा ये मेन एम यही है कि इन 10 दिनों में हम जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसको आपके साथ कवर कर लें। तो आपको सारी वीडियोस को देखना है, बने रहना है हमारे साथ। इसके लिए हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें और हमारी वेबसाइट भी विजिट करें takshilalearning.com, जहाँ पर देखिए हमारा भी क्रिसमस और न्यू ईयर का काफ़ी अच्छे ऑफर्स चल रहे हैं। तो आपको काफ़ी अच्छा पैकेज मिल जाएगा बैंकिंग, एसएससी, क्योंकि अगर आप अगले साल को भी टारगेट कर रहे हैं आईबीपीएस के एग्जाम्स को, या अगर आप एसएससी की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपको पूरा कोर्स रिकॉर्डेड मिल जाएगा। इसके अलावा टेस्ट सीरीज, ई बुक्स, 1-to-1 व्हाट्सएप ग्रुप, ठीक है, और भी बहुत कुछ है इसमें। लाइव क्लासेस भी हैं काफ़ी सारी, तो वो आपको सब मिल जाएगा काफ़ी अच्छे रेट पे। तो इसके लिए आप हमारी वेबसाइट तक्षशिला लर्निंग भी ज़रूर विजिट करें। तो आज की इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, थैंक्स अलॉट।